मंडे को एक बहुत बढ़िया चीज़ और बहुत मैंडेटरी चीज़ सबको ये करना चाहिए कि जितना पैसा, दो चीज़ें करना चाहिए, ध्यान से सुन लेना। जितना पैसा आप पुट में बनाओगे, मैं एक बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया पुट में, तो 10 लाख में से पहली फुर्सत में तो मैं आपकी जगह होता तो 2 लाख रुपए के इथेरियम के नेट लॉन्ग ट्रेड्स ले लेता। पिंड कमेंट में लिंक है ना, जो लोग नहीं करते हो। तो 2 लाख प्रॉफिट 10 लाख का, उसमें से 20% प्रॉफिट में यूज़ करूँ इथेरियम नेट लॉन्ग में, कि वो 2 लाख में पोटेंशियल है 50 भी बना दे। एक चीज़ तो ये कर लेना, 20% ऑफ द प्रॉफिट इथेरियम में नेट लॉन्ग। और दूसरा, जितना जैसे 10 लाख का प्रॉफिट किया, 2 लाख इथेरियम नेट लॉन्ग, और बचे हुए 8 लाख में से आप समझ लो कम से कम 2 लाख रुपए के अप्रैल के ही मंथली हेजिंग के कॉल्स बढ़ जाना चाहिए। मान लो निफ्टी आ जाता है 22,200 मंडे को, तो 22,800 या 22,600 या 22,500 कुछ 1-2% इन द आउट द मनी के कॉल्स में पोजीशन हो जानी चाहिए, क्योंकि रैली भी उतनी तेज़ आ सकती है जितनी तेज़ गिरा है ना। रैली भी उतनी तेज़ आ सकती है। तो ये अप्रैल के कॉल जो लोगे मंडे को, वो हो सकता है अप्रैल एंड तक बहुत रिटर्न्स दे दें। और अगर नहीं करोगे ये काम तो होगा ये कि जो 10 लाख कमाए हैं ना, वो वापस सब दे दोगे, उल्टा अपनी जेब से भी दोगे, क्योंकि न्यूज़ फ्लोस पे चल रहा है मार्केट, जियोपॉलिटिक्स पे चल रहा है। हेजिंग बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, आप जितने लोग सुन रहे हो ना, 90% लोग ग्रीड में ये गलती करने वाले हो कि बस देखते रहोगे पुट को बढ़ता हुआ, वाह ज़िंदगी बन गई। ऐसा नहीं होता। इमरजेंसी मोड में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि जितना भी पैसा बनाए, अब ये मेरा है, ये प्रॉफिट का पैसा नहीं है, अब ये मेरा है, मुझे इसको बढ़ाना है। और इसलिए हेज करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके जितने आउट द मनी पुट्स हैं वो सब डीप इन द मनी हो जाएंगे, और उसको मेन ट्रेड मान के आपको आउट द मनी हेज कॉल्स लेने हैं, है ना। मैं मंडे को हुआ तो सुबह 8:30 बजे ही मेंबर्स वीडियो भी बना दूंगा, क्रिस्टल क्लियर क्या किस तरह से मैं अपना रिस्क मैनेज करूँगा।